मंगोलपुरी पुलिस ने चोरी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए, चोरी का सामान किया बरामद। दिल्ली के बारी जिले में मंगोलपुरी थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 रिसीवर और 2 चोर शामिल है, जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 1 LPG गैस सिलेंडर बरामद किया है। सर, क्या है ये पूरा मामला जो अभी वर्कआउट हुआ है? इस केस में 19 दिसंबर को PS मंगोलपुरी में एक चोरी की कॉल आती है कि एक घर में चोरी हो गई है, जिसमें 2 मोबाइल, 1 LPG सिलेंडर और एक एसर का लैपटॉप चोरी कर लिया गया था। इस पे हमने डेडिकेटेड टीम बनाई ACP मुरारी के सुपरविजन में, और SHO हितेंद्र जो रहा उसमें लीडिंग रोल निभाया। और उसके अंदर इन्होंने टीम को गाइड करते हुए ये फाइनली कल इन्होंने जो 2 चोर थे इसमें मेन जो थेफ्ट जिन्होंने की थी, उनको अरेस्ट किया। सूरज और मोहम्मद यूसुफ। सूरज एंड मोहम्मद यूसुफ को जब हमने अरेस्ट किया तो उनसे फर्दर पूछताछ की गई, और उनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो फर्दर सप्लायर्स निकल कर हमारे सामने आए, जिनको इन्होंने वो जो चोरी किया वो सामान था वो सप्लाई किया था। यानी कि रिसीवर हमने 4 पकड़े, जिनमें से एक रिसीवर नितिन शर्मा है, एक सतनाम है, एक रहमत अली है और एक सोनू नाम का व्यक्ति है। तो इनसे हमको जो रिकवरी हुई है वो 2 मोबाइल हैं, एक LPG सिलेंडर है और एक एसर का लैपटॉप है। इसको हम सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस तरीके से मान पा रहे हैं कि क्योंकि हमने 4 सप्लायर पकड़े हैं, तो फर्दर हमको आशा है कि इनके इंट्रोगेशन से ड्यू इन्वेस्टिगेशन में, ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हमको फर्दर कुछ लिंक मिले जहां पर सप्लाई होती थी, एंड जो सोर्सेज हैं अल्टीमेटली कि जहां ये चीजें फाइनली जाके स्टॉप होती हैं। तो इस चैन को अनरेवल करने का हमारा प्रयास है, उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं, और ये एक सराहनीय स्टेप लगती है मुझे। सर, शुरू के जो 2 आरोपी हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है कि आदतन अपराधी है, पहले से मुकदमा दर्ज है कि इनके? सॉरी, इसमें जो सूरज है उसका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसमें मोहम्मद यूसुफ जो है वो उसका एक केस है, क्रिमिनल केस है पहले का। तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़े या आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन जैसे मोहम्मद यूसुफ जो है उसका एक क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है पहले का, सूरज का नहीं है। तो एक तरीके से ये मिक्स है कि एक आदमी का है, एक आदमी का नहीं है, लेकिन दिशा वही है, क्राइम की तरफ बढ़ते हुए कदम है, जो कि भविष्य के अंदर बड़ा क्रिमिनल बन के उभरने का जो संभावना है उसको फलीभूत करने की दिशा में एक कदम है। तो उस चीज को हमने रोकने का प्रयास किया है। सर, बाकी के जो 4 आरोपी हैं बाकी के, इनका मेन काम क्या था? क्या ये इसी तरीके की चोरी की वस्तुएं खरीद के अलग-अलग जगहों पर सप्लाई करते थे या फिर कुछ और भी काम? नितिन शर्मा जो पहला आरोपी है उसके 6 प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, और ये एक्चुअल लाइफ में ये टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, और इसके साथ साथ इसने इन क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी अंजाम दिया। ऐसे ही जो दूसरा आरोपी है हमारा सतनाम, वो ढाबा चलाता है। और जो रहमत अली है वो भी छोटा मोटा पार्ट टाइम काम करके, मतलब कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली बिजनेस या कोई काम नहीं करता। ऐसे ही सोनू भी छोटे मोटा काम करके रोजमर्रा की जिंदगी कमाने की कोशिश करता है। तो इनका एक तरीके से जो बिजनेस निकल के आने वाला है, जो हमको आशा है वो इसी चीज में मेनली होना चाहिए, जिसमें ये शायद अपने पैसा कमाने की आशा के साथ ये काम कर रहे थे, या फिर अपनी लग्जूरियस लाइफ को जीने की आशा के साथ ये काम कर रहे थे, लेकिन ये चारों लोग बाग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में एज ए रिसीवर इन्वॉल्व थे, और इनसे फर्दर हम चैन को अनरेवल करने की कोशिश करेंगे। मकसद क्या था सर इसके पीछे जो चोरी हुई है उसमें जो जिसने चोरी की है और जिन्होंने रिसीव किया है उन दोनों से अब कितने तार जोड़ने का और क्या क्या केसेस खुलने की संभावना है? सूरज और मोहम्मद यूसुफ से चारों रिसीवर के तार साफ साफ जुड़े हुए हैं, क्योंकि चारों के कब्जे से वो चारों चीजें जो चोरी हुई थी, यानी कि 2 मोबाइल, एक LPG सिलेंडर और एक एसर का लैपटॉप, ये रिकवर किए जा चुके हैं। तो ये साफ साफ कनेक्टेड हैं। प्रयास ये है कि ये जो सप्लायर हैं ये फर्दर कहाँ सप्लाई करते हैं, इस चीज को खोला जाए। सर, बस शॉर्ट्स लेना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।